हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, आपकी हेल्थ, आपका करियर, स्पिरिचुअलिटी सब कैसा रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इन 15 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें आने वाले 15 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा राम जी। प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा। कैंसर, कर्क राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। 15 नवंबर से 30 नवंबर क्या आ रहा है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, क्या आ रहा है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड करें आप अपने बच्चों को। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, और ये कार्ड। ओके जी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके ओके, अच्छा जी। ओके माय डियर, तो फॉर श्योर कैंसर्स, ये जो 15 दिन रहेंगे ना, कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ हो रहा है। कहने का मतलब जो भी चीज़ें आपके आसपास चलें इन 15 दिनों में, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट में मत रहिएगा, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। और जिस तरह की सिचुएशन से भी आपको फेस टू फेस करना पड़ रहा है आने वाले 15 दिनों में, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखिएगा। और उस मोमेंट पर आपको सिर्फ डिवाइन ये बोल रहे हैं, भोले बाबा ये बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप सरेंडर की एनर्जीज में रहोगे ना, तो फॉर श्योर आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना हीटअप हो सकती हैं, मतलब कुछ चीज़ें उभर करके आ सकती हैं आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा सा पॉपअप हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें शायद जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो शायद आप चाहते नहीं थे कि उस लेवल पर जाकर उस लेवल पर पहुँचे। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और आप उस सिचुएशन से डर भी रहे हो कि हे ईश्वर, हे मेरे खुदा, मतलब वो सिचुएशन ना ही आए तो ज़्यादा बेस्ट है, राइट। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उठ सकती हैं आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में, और आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन को लेकर के ना बस सरेंडर कर दो, हाथ पैर मत मारो, अपना माइंडसेट मत लाओ, अपनी नेगेटिविटी को बीच में मत लाना, ठीक है। नेगेटिविटी को कहने का मतलब, मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, उस सिचुएशन में हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, वो उभर जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गलत बोलना, ठीक है, अपनी तरफ से रॉन्ग डिसीजंस बना लेना। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन को ना डिवाइन को सरेंडर कर दो, और आपको अपनी तरफ से क्या करना है, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। प्यार से जितना हो सके हैंडल करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, छोड़ दो। उस वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे से प्यार से नहीं हैंडल होगा, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, ये जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं प्यार से हैंडल कर सकते ना, तो छोड़ दो उस वक्त। तो नेगेटिवली भी उसको हैंडल मत करो,
राइट। उस सिचुएशन को बस छोड़ दो। अपनी नकारात्मक क्या कहते हैं, सोच को उस समय मत आने देना। समझ रहे हो आप? उस समय नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको कि मैं ये कर लेता हूँ या मैं ये कर लेती हूँ या मैं अब डिसीज़न बना लूँ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, मैं बड़े बड़े डिसीज़न बनाने नहीं हैं अभी। और ये वक्त, इसके साथ ही ये भी मैसेज है विद द मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट कि मन को शांत रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए। समझ रहे हैं? मैंने वही बोला ना आपको कि जल्दबाजी में आपको डिसीजंस नहीं लेना है। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है। मेडिटेट कीजिए और चीज़ों के बारे में गहराई से सोचिए, देन कोई डिसीजंस लीजिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नेगेटिवली मत सोचिए। ओके, बस आपको ये बोला जा रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो आया है ना, सी योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये वक्त आप ये समझ लें कि आपकी जो कमिटमेंट है डिवाइन के साथ, वो टेस्ट की जा रही है। क्या कमिटमेंट? कि क्या आपको ट्रस्ट है डिवाइन पर? क्या आपको अपने खुदा पर विश्वास है? क्या उस यूनिवर्स पर विश्वास करते हो आप? उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं आप? ठीक है, तो ये आपके तरफ से आपका पेशेंस, आपका ट्रस्ट चेक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो अब आपको उस टेस्ट पर जो है खरे उतरने का वक्त आ गया है। ठीक है, आपको तो बताया भी जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आप लोग। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। कैंसर कर्क राशि किस एनर्जीज में रहेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर? कैंसर कर्क राशि वाले लोग किस एनर्जीज में रहेंगे? उनकी एनर्जीज क्या होंगी, प्लीज़ बताएं। किस एनर्जीज में होंगे? अच्छा, ये आना चाहता है एंजल ऑफ लव। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, यिन यान। ये ना मुझे जो रोज़ क्वार्ट्स है ना, ये हीलिंग की वाइब्रेशंस मुझे दे रहा था। और आपके लिए यिन यान का भी यहाँ पर मैसेज आया है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी, 6 नंबर का कार्ड ये भी कहीं, ये बैलेंस को ही बताता है। ओके, मैंने पहले आगे के आपके कार्ड्स निकालती हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ। ठीक है गाइस, जितने आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्लीज़ उतने ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना स्पेस का इशू है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए भोले बाबा? जो सिंगल कैंसर राशि वाले देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके लिए आने वाले 15 दिन जो हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर, क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करेंगे बाद में। थैंक यू भोले बाबा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या आ रहा है, उनके अदर रिलेशनशिप्स और लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? वाओ, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ कप्स, करियर कैसा रहेगा? कैंसर कर्क राशि वालों का। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, हेल्थ कैसी रहेगी? 5 ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी। 8 of wands, death, Ace of Swords reversed,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है मून, 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ओके। माय डियर कैंसर्स, ये जो 15 डेज आपके रहने वाले हैं, जो 15 दिन रहेंगे आगे, आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही हैं ना, आप लोग कंफ्यूज रहने वाले हो। मतलब बहुत फ्लक्चुएशन रहेगी आपके मन में, आपके अंदर आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करेंगी। आपका दिल और दिमाग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाला है। इसीलिए ना आपके लिए जो पहले ही जो कार्ड्स आए हैं मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट के, कि मेडिटेशन कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। इस मोमेंट पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा, मतलब ऐसी एनर्जीज है कि मिसकम्युनिकेशंस होना आपके साथ संभव हो। मतलब ज़्यादा से ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि मिसकम्युनिकेट हो, मतलब आप किसी को कुछ कहना चाहें और दूसरा बंदा कोई और ही कुछ और ही बात को समझ रहा है आपकी, या फिर कोई आपसे कोई बात कहना चाहे तो आप उसकी बात को कुछ और ही समझ रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ा एनर्जीज आपकी रहेगी, कंफ्यूज एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और इस मोमेंट पर क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बैलेंस की एनर्जीज यहाँ पर नहीं है राइट नाउ, तो इस वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अगर इस मोमेंट पर अगर कोई डिसीज़न बनाते भी हैं ना, तो पहली बात तो डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत बड़ी होगी। आप डिसीज़न बना नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं चूज़ क्या करूँ, आगे किस तरह से बढ़ूँ, मतलब किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस तरफ ना बढ़ूँ, चूज़ कर, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं, या कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कि अगर आप इस वक्त पर अगर कोई मेजर डिसीजन बनाते हैं तो हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डिसीजंस आपके रॉन्ग निकलें, राइट। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं, अपने अंदर बैलेंस नहीं लाते हैं, अगर इसी एनर्जीज में बने रहते हैं तो, ठीक है। और इस वक्त में बहुत ज़्यादा मुझे आपके मेमोरी लॉस वाली एनर्जीज, मेमोरी लॉस इन द सेंस की चीज़ों को भूलेंगे बहुत ज़्यादा आप लोग, ठीक है। मतलब भूल कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ रख करके भूल गए, ऐसी एनर्जीज आना, या कुछ किसी ने कुछ बोला आपको करने के लिए, आप वो काम भूल गए, कुछ ऐसी एनर्जीज, कंफ्यूज एनर्जीज, मतलब माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में जैसे बादल छा गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। इसी तरीके से आपका मन भी, मतलब ऐसी एनर्जीज में रहोगे, कन्फ्यूजन्स है। तो फॉर श्योर यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कार्ड्स दोनों ही, कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ, तो मन में भी वही अशांति बनी रहेगी और वही डाउट्स रहेंगे कि क्या अपनी तरफ से ना पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे आप। आपको ये रहेगा कि क्या मैं इस तरफ आगे बढ़ूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या या फिर कुछ पास्ट की एनर्जीज आपके माइंड में आ सकती हैं। मतलब किसी तरह का डर, किसी तरह का फेलियर, या फिर कहें कि ये बेवजह का, जिसे कहते हैं ना डर आना, कि तब हुआ था शायद, अब शायद अब दोबारा से ऐसी एनर्जीज हो जाए, ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाए। तो वो वाले थॉट्स आने की वजह से ना आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे एक्शन भी नहीं लोगे। ऐसी एनर्जीज में आप लोग दिख रहे हो, मतलब डिसीजंस लेते लेते जैसे रुक रहे हो, ऐसी ऊर्जा में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की जो अभी की एनर्जीज नज़र आ रही है ना राइट नाउ, अभी की, कि आप लोग ना अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं कि हार्मनी चाहते हो। चाहे आपका देखिए पर्सनल एरिया हो, चाहे वर्क एरिया हो, ठीक है, आपका करियर हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, ओवरऑल आप खुशियाँ चाहते हो, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं आपको। डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले चीज़ें होती जा रही हैं, और आप लोग ना बहुत दुखी हो इस सिचुएशन में, समझ रहे हो सकता है राइट नाउ आप किसी तरह के लॉस के फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। आप किसी तरीके के, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ग्रो तो कर नहीं रही है और आगे बढ़ नहीं रही हैं और लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि लॉसेस तो हो नहीं रहे, लेकिन चीज़ जैसे रुक गई है, समझ रहे हो, जैसे दुनिया रुक जाती है ना, थम जाती है, समय थम गया है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, वहीं अटक कर रह गए हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे आप लोगों की राइट नाउ मिल रही है, ओके। तो यस, आपकी ये जो एनर्जीज, जो मैंने एनर्जीज की आपके माइंडसेट की बात करी है, तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है, देखिए आपके लिए क्या आया है, एंजल ऑफ लव, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे माइंडसेट की बात करता है, आपके जो माइंडसेट, ठीक है, जो आप आंखों से देख तो नहीं रहे हो, दिमाग से उसे जज करने की कोशिश कर रहे हो। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं।
और ये दोनों ही कंफ्यूज है, डिसबैलेंस है, और आपको बोला जा रहा है उनमें बैलेंस क्रिएट करने के बारे में। ओके, बैलेंस लाने के बारे में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और वो आएगा कहाँ से? जब आप मेडिटेशन करेंगे। जब आप मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका जो फोकस है वो बढ़ता है। ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप त्राटक कर सकते हो। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। जो सिंगल्स हैं आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स निकला है। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये देखिए, ये अपने आप से ना 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, लोगों का इन्फ्लुएंस। ओ, किंग ऑफ पेंटिकल, तीनों ही किंग यहाँ पर, 3 किंग यहाँ पर हैं, एक क्वीन यहाँ पर है। ठीक है, तो लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे आपके ऊपर। माय डियर सिंगल्स, कैंसर्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आने वाले जो 15 दिन है ना, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ रहे हो। ठीक है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आप पर अपने डिसीजंस थोप रहे हैं या आप पर कुछ प्रेशर बना रहे हैं आने वाले 15 दिन में। और आप जो है ना, मतलब जिसे कह रहे हैं कि उन लोगों के सामने अपने आप को जैसे कि आपने सरेंडर करके रख दिया है। ठीक है, मतलब आप सरेंडर इन द सेंस कि अभी तक तो आप बचे हुए हो, लेकिन फिर भी आप उनके सामने सरेंडर तो नहीं कर रहे हो, लेकिन उस वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग अपने दिल की आवाज़ को भी नहीं सुन रहे हो। ठीक है, आप जो डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप वो भी नहीं बना रहे हो, आप सरेंडर भी नहीं कर रहे हो। मतलब आप उनको ये भी नहीं दिखा रहे हो कि मुझे आपकी बात को मानना है जो आप मुझे कह रहे हो, लेकिन जो आपके दिल की तमन्ना है या जो आपका दिल चाहता है ना, आप उस तरफ भी डिसीजन नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड नज़र आ रहे हो। और आपको, आपके लिए यहाँ पर जो मेजर गाइडेंस है ना इस समय के लिए, कि देखिए ये जो भी आप जिस भी सिचुएशन में अभी स्टक्ड हो, ठीक है, जो भी प्रभाव या फिर जो भी आपके ऊपर बातें थोपी जा रही हैं, या आपको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आपको उन बातों में नहीं आना है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बागी वाली एनर्जीज में आने के लिए नहीं बोल रही, रिबेल काइंड ऑफ एनर्जीज में आने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि अपने घर वालों से लड़ाई करो और भाग जाओ, नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि फॉलो योर हार्ट माय डियर। ठीक है, अपने दिल को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। क्योंकि आसपास आपके जो लोग हैं वो आपको प्रेशर कर रहे हैं, वो आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिस वजह से कि आपका खुद का ही दिल और दिमाग कंफ्यूज हो गया है। जो मैंने एनर्जीज बताई हैं आपको, ऑलरेडी आपका खुद का ही माइंड भी कंफ्यूज है, आपका दिल भी कंफ्यूज है। मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, मुझे खुद को ही नहीं पता। ऐसी एनर्जीज में आप चले गए हो। अब ऐसा आपको लग रहा है कि अगर मैं अपने दिल को फॉलो करूँ या मैं जो चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो करूँ, तो क्या कहीं कुछ खराब हो गया तो फिर मुझे मेरे आसपास के लोग, मेरे घर वाले मुझे ताने देंगे। ठीक है, मुझे बोलेंगे कि हमने तुम्हें पहले ही अवेयर किया था। कुछ इस तरह का डर, कुछ इस तरह के जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं वो फियर्स आपके अंदर बैठे हुए हैं, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इन सब बातों से ना अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना है, आपको अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब ये ऑरा स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा? अभी आसपास सब बोल रहे हैं तो ऑरा स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि आप खुद कंसंट्रेट में नहीं हो, खुद बैलेंस नहीं हो, आपका माइंड खुद बैलेंस नहीं है, आप अंदर से खुद डिसबैलेंस्ड हो, तो कैसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? मेडिटेट करके। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, ताकि ये जो भी लोगों की बातें हैं,
लोगों की एनर्जीज़ हैं वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप अपनी लाइफ में वो सही डिसीजन बना पाएँ। क्योंकि ये वक्त ना बोला जा रहा है, अब ये वक्त है, जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे अपनी लाइफ में। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी विश है, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उसको अपनी लाइफ में चाहते हो, उस विश को फुलफिल करना चाहते हो, ओ माय गॉड, स्टार का कार्ड है यहाँ पर, अगर उस विश को फुलफिल करना चाहते हो तो पहली बात तो ये कार्ड अगर आया है, होप नहीं खोना है। दूसरी बात, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और अपने ऑरा को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने डिसीज़न, अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाइए, लेकिन बैलेंस्ड होकर के। मैं अगेन बोलूँगी बैलेंस्ड होकर के, क्योंकि मुझे ना आने वाले ये जो 15 दिन है आप कोई डिसीज़न लेते हुए दिख नहीं रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हो। और आप में से जो लोग यहाँ पर अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे वो यहाँ पे ईजिली वो एक डिसीज़न बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी खुशी को पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन बना पाओगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़, ये आपकी ये आपकी फेमिनिन एनर्जीज़, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़। फेमिनिन एनर्जीज़ आपको आपके दिल से जुड़ने में मदद करती हैं, आपको आपकी इंट्यूशन से जुड़ने में मदद करती हैं, और जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने में मदद करती हैं, आपको आगे बढ़ने में, अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करने में वो मदद करती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जब तक आपकी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, आपका यिन और यांग बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन कैसे बना लोगे। तो उसके लिए पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, डिवाइन की उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो आपको दी जा रही है। अपने दिल को सुनो कैंसर्स, वहीं आपके लिए बरकत है, वहीं आपके लिए ग्रोथ है, वहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ये बात फॉर श्योर है आपके लिए। अपने डिवाइन से कनेक्ट हुइए, ये वक्त है, प्रार्थना कीजिए उनसे इस वक्त में ना आपको डिवाइन से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है, और उनकी हेल्प आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर आएगी। आपकी जो भी इच्छा है ना वो सुनी जा रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को देखो, उस पर काम करो, अपने दिल को फॉलो करो, क्योंकि डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे आपके हार्ट के थ्रू बात करती है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और माय डियर कैंसर्स, यहाँ पर ना आपके लिए जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, और आपकी अदर रिलेशनशिप्स भी बोलूँ, लव रिलेशनशिप और अदर रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए हालांकि आया यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, लेकिन ये मुझे अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है, ओके। तो कहने का मतलब आपकी फैमिली में, आपके लव लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं आने वाले 15 दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल करके चलने वाली एनर्जीज आपको बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके, खासकर आपके रिलेशनशिप में, और आपके जो भी आपका चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे अदर रिलेशनशिप्स है, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, गोइंग विद द फ्लो रहना, क्योंकि बहुत कुछ मुझे यहाँ पर ना बदलाव में आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। कहने का मतलब एक बात याद रखना कैंसर्स, कि जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा ना, जो आपके लिए सही है वो आपके साथ रहेगा, वो आपके लिए वो आपके पास रहेगा, और जो नहीं होगा वो आपसे दूर चला जाएगा। या फिर मैं कहूँगी वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई माइंडसेट ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल गाइडेंस में भी आया ना, डेथ की एनर्जीज आई है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी बदलाव आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, उन्हें एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो में रहो। ये जो वक्त है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और ये मैं ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए देख रही हूँ, ये सिर्फ आपकी मैं रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल लाइफ की, आपका करियर भी, एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस बदलाव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अंत में ये कार्ड आने का मतलब यही है कि जो हो रहा है आपके ही भले के लिए हो रहा है, और इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं ना, वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी। अभी वो कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई जॉब है, या वो कुछ भी है, आप एग्जैक्टली आप ट्रैक पर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड ऑल्सो कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए,
आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। बेसिकली आपका एक वो फेज स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके लिए इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनका अंत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने दिल को फॉलो करना है। एंजल ऑफ लव की एनर्जीज है, और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बोला ना कि जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आपके अराउंड में, जो भी कुछ चल रहा है, बस आपको सरेंडर कर देना। आपके लिए कार्ड भी आया था, यस, कि आपको जो है सरेंडर कर देना है। कुछ तो है ऐसा जो आपकी लाइफ में इस वक्त में उठेगा, और इस वक्त में हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके एग्रेशंस, आपका गुस्सा, आपके चिड़चिड़ाहट, आपका डर, ये सब चीज़ें, ये जब नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये सब बाहर निकलें। लेकिन आपको उनको बैलेंस करके रखना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत ज़रूरी है करनी, डिवाइन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपकी जो इनर विजडम है ना वो भी ब्लॉक्ड हो गई है। आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे हो, और ये सब चीज़ें आपके खुद के कंफ्यूज रहने की वजह से है। ठीक है, आपका खुद का जो माइंडसेट इनबैलेंस है, आपका दिल और दिमाग जो इनबैलेंस है, जो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मेडिटेट करेंगे, देखिए करना क्या है, सिर्फ मेडिटेट करना है। आप नाम जप करते हैं वो कीजिए, कोई मंत्रा चैंट करते हैं वो कीजिए, कोई गुरु मंत्र है उसको कीजिए, पूजा पाठ जो भी करते हैं, मतलब कहने का मतलब लो लगानी, डिवाइन से कनेक्ट होना। ओके, डिवाइन से कनेक्ट होना, आपको बस किसी ना किसी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन से कनेक्ट इसलिए हम बोलते हैं कि आपके अंदर की जो बातें हैं वो सब डिवाइन जानते हैं, और अंदर से आपको हील करना, बैलेंस करना, वो उन्हीं के बस की बात है, और उन्हीं से कनेक्ट होकर के आप अंदर से हील हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगेन बोलूँगी ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए था, और आने वाले समय में ये जो 15 दिन रहेंगे आपके लिए कैंसर्स, आपकी जो करियर है वहाँ पर भी चीज़ें मैं बहुत बदलती हुई देख रही हूँ, बहुत बदलाव आ रहा है। मैं अगेन बोलूँगी, कुछ एकदम से आपके माइंड में क्लिक हो जाना, या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हो करियर में भी, शायद आपने सोचा नहीं था उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और आप बस उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक बात कहूँगी, यहाँ पर ना कुछ चांसेस ज़्यादा हैं, अगेन वो कंफ्यूज एनर्जीज की वजह से ही। ठीक है, शायद आपने पहले भी अपने लाइफ में कोई एक डिसीज़न बनाया था अपने करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई प्लान था आपका, और वो सफल नहीं हुआ आपका पहले भी, और वही चांसेस सेम अब दोबारा हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक सावधानी, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, वो गाइडेंस दी जा रही है कि पहला प्लान जो आपका फेल हुआ था आपके करियर वाइज, जो आपने डिसीजन बनाया था या फिर जिस राह पर आप चले थे, वो फेल इसलिए हुआ था क्योंकि आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी। और अब अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, देखिए वही बात है ना कि डर रहे हैं। ठीक है, अभी ये मैसेज आपको डराने के लिए नहीं है, ये अवेयर करने के लिए, आपको गाइडेंस साथ में दी जा रही है कि उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मैं क्यों यहाँ पर 1 घंटा अपना देती हूँ रीडिंग में, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि 15-20 मिनट की रीडिंग है, ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे उससे मैटर नहीं करता, चाहे गिनती के लोग देखें, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। मेरा सिर्फ काम यही है, मुझे ये मिलना चाहिए, और यही आपको भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको वो गाइडेंस दी जा रही है कि अगर अब आप कुछ करने जा रहे हैं, पहली बात तो डरिए मत। ठीक है, दूसरी बात, अपने माइंड को जो है बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। तीसरी बात, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, बेटर प्लानिंग कीजिए, बेटर प्लान कीजिए, पहले चीज़ों को ना अच्छे से प्लान कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि पहले शायद आप ही क्लियर नहीं थे, या फिर वो आपने स्ट्रैटेजी शायद बनाई नहीं थी, एकदम से आपने कोई डिसीजन ले लिया था लाइफ में, तो जिस वजह से कि वो फेल हुआ। राइट, और ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो फेल हो। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ें सही बैठेंगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद को पहले बैलेंस होना है, मेडिटेट करना है। ठीक है, और सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए, देन उसको लेकर के डिसीजन लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है आपके करियर वाइज भी।
और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग मे बी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब में खुश नहीं हैं, या फिर कुछ करियर चेंज करने चाह रहे हैं, उसको लेकर के खुश नहीं हैं, तो आप उसे छोड़ करके कुछ और करना चाहते हैं। देखिए चेंज आपके लिए अच्छा है, चेंज आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है आपके लिए, और आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, ये चेंज लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। ऑलरेडी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी बनेंगी, चाहे तो मैं कहूँ अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपके जॉब में, आपके करियर में आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो कहने का मतलब चेंज आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बिना सोचे समझे बना लिया, तुरंत में बना लिया, नहीं, समझदारी के साथ, प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी बना करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चेंज तो है आपके लिए। वहीं आपके हेल्थ की अगर बात करें, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। अभी पता है ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आते हैं। रीडिंग का पर्पस ये होता है, टैरो कार्ड रीडिंग का पर्पस ये होता है कि आपको गाइडेंस मिल पाए, आपको बता दिया जाता है कि आने वाली एनर्जीज ये आ रही हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस, आप ये करके इन एनर्जीज को चेंज कर सकते हो, या इस एनर्जीज में आपको ये करने की ज़रूरत है इन एनर्जीज के साथ, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ हैप्पी 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 चीज़ें कि मेरी लाइफ में ये खुशी आ रही है, वो खुशी आ रही है, आए ना आए उनसे उनको मतलब नहीं है, बस सुनना है। ये यहाँ पर वो रीडिंग तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए, देखिए हेल्थ पता है क्या है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा समझदारी रखिएगा कैंसर्स। क्यों? क्योंकि अभी आपकी हेल्थ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से ना, आपको पता है कि मेरे लिए ये सही नहीं है। अभी वो कोई भी चीज़ है, चाहे आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो और आपको पता है कि मुझे लिमिट में कर देना है, या फिर आपका सोने उठने का रूटीन सही नहीं है, आपको खुद को भी पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुद से, जिसे कहते हैं ना कि बस कर रहे हो और आप उसे इग्नोर कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला मुझे। आपको बोला जा रहा है अगर अभी नहीं संभले ना तो आगे जा करके फिर प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो। ये जो आपको अभी लग रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं होगा इससे, अरे इससे क्या हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में विद इन या फिर मैं कहूँगी आफ्टर 1 मंथ आपको उसके आउटकम देखने को मिल जाएगा। तो इस समय में संभल जाइए, ठीक है, और अपने आप को सही तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ आपको लग रहा है ना कि मेरे लिए ये सही नहीं है, माय डियर, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है वाकई में वो सही नहीं है, तो उस चीज़ को जो है प्रॉपर वे में हैंडल कीजिए। चाहे वो आपका स्क्रीन टाइम ही क्यों ना हो, या किसी तरह की कोई अनहेल्दी कोई आपको एडिक्शन ही क्यों नहीं हो, किसी तरह की एडिक्शन होना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूँगी, उस तरह की भी, तो आपको यहाँ पर बोले जा रहा है कि उस एनर्जीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। आप पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग भी आपको समझा रहे हैं कि माय डियर ये मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसे मत खाओ, या फिर ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में आप बेटर जानते हो माय डियर, आपको क्लिक कर गई होगी, लेकिन आप हो कि आप मान नहीं रहे हो, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओ, बस मैं इतना ही कहूँगी, अवेयर हो जाओ, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आने वाले जो 15 दिन है ना उनमें भी आप वही गलती कर रहे हो और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। ओके ओके, स्पिरिचुअलिटी में अगेन बोलूँगी, देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो माय डियर बहुत कुछ चल रहा है स्पिरिचुअली। मुझे ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जिस मूवमेंट पर हो ना, आपको कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं, आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पर, बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगेन बोलूँगी, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी फीलिंग्स, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ सही नहीं है, राइट, मेरे आसपास जो चल रहा है, या फिर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर भी मैं नीचे गिर रहा हूँ,
मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। अंदर के द्वंद्व जो चल रहे हैं वो चलने दीजिए, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी तरफ से कोई त्रुटि हो रही है, आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, राइट। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिवाइनली चीज़ें चल रही हैं, मुझे ना यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, क्लियर क्लियर कैंसर्स। जो भी बदलाव, जो भी शिफ्ट्स, चाहे वो अच्छे चाहे वो बुरे, जो भी आ रहे हैं वो आप ही की भलाई के लिए आ रहे हैं, क्योंकि घुमा फिरा करके आपको ट्रैक पर लाया जा रहा है। समझ रहे हैं? घुमा फिरा करके ना आपको ट्रैक पर लाया जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को इस तरीके से करना है, और जिन चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको कुछ लेसन सिखा रहा है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि क्या सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और कोई नहीं बता सकता आपको खुद से देखना है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने स्ट्रेटेजी ठीक से नहीं बनाई थी या प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी और आपने डिसीजन ले लिया, तो अब वो आपको सीख करके आगे वो चेंज लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज से डर जाएं, डर के बैठ जाएं कि अब तो मुझे अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना, तो फिर वो टावर मूवमेंट की तरह चेंज आ जाएगा। फिर क्या करोगे? जॉब चेंज करना चाहते हो, अभी तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिसीजन ले लोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर टावर मूवमेंट आ गया तो घर बैठ जाओगे, फिर क्या होगा, है ना? तो ये आपको लेसन सीखने की ज़रूरत है अपने अपने तरीके से, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है भाई, आपके ना लगभग लाइफ के सभी एरिया में कुछ ना कुछ चल रहा है, सभी एरिया में, ठीक है। तो अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको ठीक कीजिए, जो आपको लेसन सीखने हैं उन्हें ठीक कीजिए, उन्हें सीखिए और उस तरीके से आगे बढ़िए। बाकी जो लाइफ में चल रहा है ना, जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है इस समय, जो भी चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं इंटरनल लेवल पर भी और आउटर लेवल पर भी, उसे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब अगेन बोलूँगी, अंदरूनी तौर पर भी डिसबैलेंस बहुत है, तो आपको मेडिटेट करना है अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो। सरेंडर करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप बस बैठ जाओ, भाई मैंने सरेंडर कर दिया। आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे, कर्म प्रधान टाइम है ये, कर्म तो करने ही पड़ेंगे आपको। चलिए देख लेते हैं कैंसर्स, कर्क राशि आपके लिए भोले बाबा डिवाइन आपको यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं इन आने वाले 15 दिनों के लिए। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, कैंसर कर्क राशि वालों को। ओके, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि वालों को आने वाले जो 15 दिन हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये आना चाहता है, ये आना चाहते हैं, ये, अच्छा ओके ठीक है। 3 कार्ड ले लेते हैं। ऑब्जर्व, सी ऑब्जर्व, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ये वक्त भी ना आपको जो कहा जा रहा है कि ये जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं, उसके लिए देखिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है माय डियर। डिसीज़न तभी आप बना पाएंगे अपनी लाइफ में। देखिए, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है आपके लिए, ऑब्जर्व की एनर्जीज है, डेडिकेट एफर्ट्स। मैं आपको बोल ही रही हूँ कि मेहनत तो करनी पड़ेगी एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं है। सक्सेस एंड ग्रोथ लीजिए। अब यहाँ पर ना आपको डिवाइन अभी ये उनके लिए है जो उनके बच्चे यहाँ पर टिके हुए हैं अभी डिवाइन के, ठीक है, जो डिवाइन सोल्स यहाँ पर टिकी हुई हैं अभी, और जो डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं कि यस ये चेंज हमारी भलाई के लिए है और हमें जो गाइडेंस दी जा रही है हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहला मैसेज तो आपके लिए है, डेडिकेट कीजिए, डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो अपने एफर्ट्स फुली वे में डालिए, पूरे एफर्ट्स के साथ डालिए, ठीक है, और अपनी मेहनत करते जाइए, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो इस मोमेंट पर, फल आपको मिल जाएगा। ये मैं कह रही हूँ कर्म करने का वक्त है, और आपको बोला था ना कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है कि डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है। ये जो आप कर्म कर रहे हो अभी आपके अंदर क्या चल रहा है ये देख लेना कि ट्रस्ट है डिवाइन पर कि नहीं, कि यस मुझे वो अंत में वो चीज़ मिलेगी मुझे जो चाहिए, मेरे लाइफ में सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, वो जॉय स्टेबिलिटी मुझे मिलेगी, वो सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी। डिवाइन आपको बता ही रहे हैं इस मूवमेंट पर ना 13 नंबर का कार्ड, ठीक है। ओके,
डेथ की ही एनर्जीज है। ये वक्त ना ऑब्जर्व करने का है। क्या ऑब्जर्व करने का है कि जो मेरे लाइफ में शिफ्ट चल रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए चल रहे हैं। मैंने बोला ना, आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनर विजडम है वो ब्लॉक हो चुकी है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और चीज़ों को ना लेकर के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। इस मोमेंट पर रिएक्ट नहीं करना है, नेगेटिव रिएक्शंस तो देने ही नहीं है, बस ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस समय समझो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, फील करो कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसमें क्या भलाई है, इसमें क्या है छुपा कुछ। ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, यह आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो डबल कंफर्मेशन जो मैंने आपको बोला था ना, वो दे दी है डिवाइन ने कि जॉय एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर के आई जा रही है, सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिलने वाली है, हार्ड वर्क जो भी है वो आपका पे ऑफ होगा। यहाँ पर आई थिंक यस, वो कार्ड आया था ना, मैं बार बार उस कार्ड को देख रही थी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये वही मैसेज है। जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपको सक्सेसफुल ग्रोथ फॉर श्योर मिलेगी। जिस चीज़ का वेटिंग टाइम आपका भी चल रहा है ना, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे परिवार में खुशियाँ नहीं है, मेरे करियर में वो चीज़ नहीं है, तो वो आपकी तरफ आएगी। वो जिस चीज़ की भी वेट कर रहे हो, पर ट्रस्ट रखो अभी, तो ये आपको बोला जा रहा है। ओके, लास्ट ले लेते हैं ऑरेकल ऑफ फेरीज से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू डिवाइन थिंग, थैंक यू सो मच। कैंसर्स के लिए क्या मैसेज है इन 15 दिनों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। मैजिकल ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, विजडम, connect with your inner wisdom, my dear. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. देखिए, अपनी inner wisdom को ना कॉल करो, उसको बुलाओ। ठीक है, डिवाइन से, खुदा से, यूनिवर्स से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपकी इनर विजडम से कनेक्ट करें, आपकी इनर विजडम जो है वो ओपन हो। डेली प्रार्थना कीजिए। ठीक है, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होइए, वही आपको इस चैलेंज से बाहर निकलने में मदद करेगी। ठीक है, वो ही आपको मदद किस तरीके से करेंगी, होगा क्या कि आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे दिल से। एंड मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ओके, you are being assisted by magical fairies blessings. The fairy says you can bless others too. यहाँ पर आपको डिवाइन फेरीज, आपकी जो मैजिकल टीम है वो आपको बता रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में इस मोमेंट पर हो रहा है, जिस चीज़ से भी आप गुजर रहे हो राइट नाउ, आप यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स के अंडर हो। ठीक है, आपको असिस्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। अभी इस वक्त आपका इस रीडिंग को देखने का पर्पस भी क्या है, वो यही है कि आपको यहाँ से वो गाइडेंस मिल पाए और आप उसे फॉलो कर पाए, आप चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से समझ पाएँ और उस एनर्जीज में सरेंडर कर पाएँ। आपकी तरफ मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आपको अपनी मैजिकल टीम पर विश्वास रखना है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में ये जो भी बदलाव है, ये बात फॉर श्योर है कैंसर्स में, मुझे नहीं पता, अभी तो नेक्स्ट मंथ की भी हम रीडिंग करेंगे, लेकिन ये साल ख़त्म होते होते आपकी एक नई शुरुआत ही होगी यहाँ पर। तो इस चेंज को रिसीव करो, एक्सेप्ट करो, लेसन सीखो, गलती दोबारा से गलतियों को नहीं दोहराना है, क्योंकि मुझे आप लोग गलतियाँ दोहराते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो प्लीज़ लेसन सीखने हैं आपको और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वाकई में यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं, डिवाइन को थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उस गाइडेंस को रिसीव कर पा रहे हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुँचने की ज़रूरत है, किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक माध्यम बन पाएँ, मीडियम बन पाएँ उन तक पहुँचाने के। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी दिवाली। लव यू ऑल। बाय बाय।